पहले सूरज के चढ़ने के मुकाम पर गया, फिर सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर गया जुल्करनैन। और क्या कहते हैं, चढ़ने के मुकाम पर एक कौम पाई जहाँ जिनके उसके कौम के और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं थी है। फिर डूबने के मुकाम पर गए तो उन्होंने सूरज को गदीले पानी में डूबते हुए देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? लाइक ये साइंटिफिक एरर तो है हमारे पास दुनिया में, तो यानी जो ये हमारे दुनिया है उसके में तो कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ पे कोई सूरज के चढ़ने का मुकाम हो और और उधर एक कौम रहती हो सूरज जिसके किधर से निकलता है? मशरिक से कहते हैं। नहीं तो, किसने कह नहीं दिया? निकलता ना, हम ये टर्म्स यूज होती है हमारे यहाँ, ईस्ट से क्यों निकल। यूज होती है? हेलो, क्यों यूज? आपने इसको बदला क्यों नहीं? कुरान और हदीस साइंस की तालीम के लिए नहीं आए, लोगों को बताने के लिए आए हैं कि वाकया क्या हुआ। लोग नहीं उसी जबान में समझेंगे जो लोग बोलते हैं। अगर उस वक्त साइंस की ये तालीम दे दी जाती जो आज इंसानियत पहुंची है, तो लोग कभी भी ना समझ पाते कि ये हुआ क्या है। ठीक है, मुझे पता तो है कोई मतलब तलू नहीं होता, ये लेकिन मैं मानना कि कहूंगा। तो आफ्ताब तुलू होता है, ये मानना साइंटिफिकली गलत है। नहीं, मुझे पता है कि कोई तलू नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि पिछले जमाने में जब ये कहा गया था तब नहीं, पिछले एक्सप्लेनेशन। जमाने में नहीं मेरे भाई, तो ये तो नासा को भी पता होगा ना कि ये तुलू नहीं, नहीं होता। ये तो जब नासा को पता आसिम भाई, है, ये कुरान अच्छा जब आसिम नासा, भाई एक नहीं मिनट, लिख रहा ना। प्रॉब्लम ये नहीं, है कि अब कुरान आप ये आसिम भाई बताएं कि नहीं लिख नासा रहे। को ये पता है या नहीं, ये बात जो है, ये नहीं, नासा मैं को पता है कि नहीं, ये आपकी बात समझ साइंटिफिकली रहा हूँ। गलत है ये बात। हाँ मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने बहुत इंतजार किया मुफ्ती साहब। कौन है भाई? ट्रूथ लवर है जी। जी जी। हम्म। जी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा मैं आया था तो आपने क्या कहते हैं, मैं वो वीडियो की तरफ चला गया, तो चलो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए तो मैं उधर चला गया। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ। वही मेरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, सूरज के डूबने वाला है। तो मेरे इस दफा प्लीज मुझे ना क्या कहते हैं, थोड़ा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे क्या कहते हैं, इश्काल है ना, तो मेरा जितने क्वेश्चंस हो गया ले लीजिएगा और फिर उसमें मैं नहीं नहीं, फैसला तो ऐसे मैं नहीं कैसे करना होगा भाई? क्या कहते हैं, इतने सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, फिर वो कैसे कहां तक चलेगा ये? इसी ये टॉपिक तो बड़ा पे। मसला हो जाएगा भाई। नहीं 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 मुफ्ती साहब, इसी टॉपिक पे, मतलब जो मेरे अंदर क्वेश्चन हाँ, है, ठीक है। ये कह रहे हैं जो सही। मेरे इश्काल हैं इस टॉपिक जी, पे जितने चले होंगे वो ठीक। पूछिएगा, तो फिर वो मेरे मेरे दिल में होगा कि मेरे इश्काल तो कम से कम से दूर हुए ना। जी। जी। अच्छा, मुझे यही था कि क्या कहते हैं वो भाई की जो वीडियो भी थी, क्या कहते हैं बसालत जो थे, उनकी वीडियो से भी देखने से मुझे यही है कि वो मेरा पहले भी क्लियर था कि वो जुल्करनैन के अकॉर्डिंग ही सूरज डूबा ना। तो मैं थोड़ा सा हल्की सी तमहीद बांध के ये है कि पहले सूरज के चढ़ने के मुकाम पर गया, फिर सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर गया जुल्करनैन। और क्या कहते हैं, चढ़ने के मुकाम पर एक कौम पाई जहाँ जिनके उसके कौम के और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं थी है। फिर डूबने के मुकाम पर गए तो उन्होंने सूरज को गदीले पानी में डूबते हुए देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? लाइक ये साइंटिफिक एरर तो है। साइंटिफिक एरर तो नहीं है। जी। हमें तो ये कहना है, अब आप साइंटिफिक एरर साबित करें इसमें। हम्म। हम्म। नहीं, मैं साइंटिफिक एरर साबित में मैं अपना पॉइंट रखूंगा, वो ये है कि सूरज के चढ़ने का मुकाम कौन सा है, गुरूब यानी कि, और उस पे यानी कि कौन सा इधर, यानी फार ईस्ट कह लें अगर आप, और फार वेस्ट भी कह लें तो हमारे पास दुनिया में तो यानी जो ये हमारे दुनिया है उसके में तो कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ पे कोई सूरज के चढ़ने का मुकाम हो और और उधर एक कौम रहती हो सूरज जिसके किधर से निकलता है? मशरिक से कहते हैं। नहीं तो, किसने कह नहीं दिया? निकलता ना, हम ये टर्म्स यूज होती है हमारे यहाँ, ईस्ट से क्यों निकल। यूज होती है? हेलो, क्यों यूज? आपने इसको बदला क्यों नहीं? अभी तक नहीं बदला या हमारे पास, अभी हमने नहीं यूज किया। यानी आप आप बदल सही बात सकते है हैं। कि साइंटिस्ट भी, अगर वो आप कहेंगे नासा वाले भी जब वो करते हैं टर्म्स तो ये यूज करते हैं, सनराइज एंड सनसेट। लेकिन हमें पता है कि सनराइज और सनसेट इन दैट सेंस नहीं होता जो पहले क्या कहते हैं चलो एक मिनट, अगर अगर मान लीजिए ये जी कहना हो कि सुलकरनैन ईस्ट में गए, ठीक है, जी। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या ये टर्म सही है? ईस्ट? नहीं है। तो फिर कैसे कहना चाहिए? नहीं, आप बताइए। ये है कि वो कहाँ गए। फिर मतलब कैसे कहना चाहिए? मान लो नहीं, अगर आप, अगर ये क्योंकि कहा हमें जाता, वही अगर है ये मुफ्ती कहा साहब, हमें जाता, टर्म्स अभी डिफाइन सुने नहीं सुने है सुने ना। सुने, होल्ड ऑन, एक सवाल देते, एक से जी जी। क्या नाम है उसका, ट्रांसियाना। जुल्करनैन जो है वो ट्रांसियाना है, उसका एक और नाम है, वो जो मावरा नहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसैक्सियाना। ट्रांसैक्सियाना है शायद, आई थिंक। एक मिनट रुक जाएं, अगर यही लफ्ज है ट्रांसैक्सियाना। बहरहाल, तो मान लें, चले अरबी में ही कह लें,
जी जी। मैं ये कहूं कि जुल्करनैन मावरा अन नहर गए, ठीक है, एक खास इलाके का नाम है, नहर के पार। अच्छा, वो उस इलाके का नाम बदल गया, अब उस इलाके को इस नाम से कोई नहीं जानता, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह के नाम से जानते हैं, और कुरान में लिखा हुआ है कि मावरान नहर में चले गए। हाँ, ट्रांसऑक्सियाना है वो जी। तो अब आज की तारीख में तो हम जब तक कि हम हिस्ट्री ना पढ़ें, पूरी किताबें ना कंघालें, हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहां गए, अगर वो नाम किसी मुल्क का वो इस्तेमाल करेगा जी। और डायरेक्शन साइंटिफिकली स्पीकिंग गलत है। तो इससे ये साबित हुआ कि लैंग्वेज वो बोलनी चाहिए जो हर एक का समझ में आ जाए। मैंने आपसे पूछा सूरज कहां से तुलू होता, आपने कहा मशरिक से। हर एक आदमी ये कह रहा है, अगरचे साइंस भी मान रही है कि नहीं, ये साइंटिफिकली स्पीकिंग टेक्निकल टर्म में ये चीज गलत है, लेकिन उर्फ में यानी लोगों की जबान में हर एक आदमी को समझ में आ रहा है कि इससे मुराद ये है जी, मगरिब शम्स से मुराद ये है। तो आपने एक डायरेक्शन तय कर लिया लोगों की समझ के लिए। अब कुरान साइंस की किताब तो है नहीं, क्या नासा उसको पढ़ के चांद पे पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं। लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को एक वाकया समझाने के लिए है कि इधर गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, और ये समझ में आ रहा है। अब इसमें साइंटिफिकली एरर कैसे हुआ? अगर ये साइंटिफिकली एरर है तो नासा का पूरा लिटरेचर फिर साइंटिफिक एरर के ऊपर मबनी है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर मैं बोलूं जी जी, मैं अगर इस सेंस में लूं कि ये क्या कहते हैं, ये जो किताब है जैसे कुरान है और हदीस तो ठीक है बाद में, लेकिन कुरान है इसको ये इंसानों की यानी मजहब इंसानों की बनाई हुई मजहब है, इंसान की लिखी हुई किताब है, उसके अकॉर्डिंग तो ये वैसे ही नजर आता है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है नहीं, कि ठीक ऐसा है, नहीं है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करनी प्लीज। ठीक है, आप इसको जिस तरह आप फॉर एग्जांपल इसको मशरिक कोई इलाका भी रख लेते हैं, तब भी कहते हैं कोई माइट भी कोई इलाका हो, लेकिन अगर आप देखें इसकी कंटिन्यूसी को देखें कि पहले वो मशरिक में गए और फिर क्या कहते हैं वहां पर जिक्र हो रहा है कि चांद और सूरज और उस कौम के दरमियान कोई वो नहीं थी, आड़ नहीं थी, इससे हमें क्या सेंस ले रहे हैं। फिर वो स्पेशली कहा जा रहा है कि वो सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर गया और उसने सूरज को पाया कि वो गदीले पानी में गुरूब हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये उसने जुल्करनैन ने कहा, लेकिन यहाँ पे एक साइंटिफिक एरर डिस्कस हो रहा है और स्टोरी कौन सुना रहा है? खुदा। मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पर करेक्शन कर देता खुदा, यानी कि ये एक पॉइंट था जहां पर होनी एरर ही नहीं है, करेक्शन का क्या मतलब है? आपसे मैंने पूछा कि एरर किधर है, एरर बताओ ना। सूरज का गदीले पानी में गुरूब होना एरर नहीं है मुफ्ती साहब? अरे यार, कमाल है। मेरे भाई अब एक बात बताएं टूसवर साहब, आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस का नाम सुना है? फिजिक्स में पढ़ाते हैं 9वीं क्लास में। जी, मेरे माइंड में नहीं है। नहीं, आप के टॉप साइंटिस्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं साइंटिस्ट मुफ्ती साहब। अच्छा, यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात होती है टूसवर साहब, यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि वो जो सूरज है उसको पानी में जाते हुए देखा, तो किसने देखा? वो क्या है वहां पे आप वाजदहा वाला जो मुफ्ती साहब लास्ट में बिसालत भाई में वहां पर जुल्करनैन का जिक्र है या तो फिर अब इसमें साइंटिफिक एरर कहां से आ गया? अगर मैं आज ये कहता हूं कि सन राइजेस एंड सन सेट्स, क्या ये लोग नहीं कहते? लेकिन हमें पता है आज इसका क्या बिल्कुल गलत कहते हैं लोगों को फौरन। इसके साथ मैंने आपको कहा था, आपने वो हदीस का कह दिया कि मसला यह है कि उस वक्त के लोग इस कहानी से या इस स्टोरी से क्या भाई, आज भी लोग सनराइज सनसेट ही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात मैं कह रहा हूं कि आज हम समझते हैं कि सनराइज सनसेट जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज हो रही हैं और क्या कहते हैं, लेकिन उस जैसे मैंने हदीस है कि आपने उस दूसरी उसकी वजह ये है, मैंने पहले बता दिया कि कुरान और हदीस साइंस की तालीम के लिए नहीं आए, लोगों को बताने के लिए आए हैं कि वाकया क्या हुआ। लोग उसी जबान में समझेंगे जो लोग बोलते हैं। अगर उस वक्त साइंस की ये तालीम दे दी जाती जो आज इंसानियत पहुंची है, तो लोग कभी भी ना समझ पाते कि ये हुआ क्या है। फिर मुफ्ती साहब हमारे लिए मैं एक क्वेश्चन पहले, ये वाला क्वेश्चन बाद में रखूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके एक्सप्लेनेशन हदीस में मौजूद है। आपने उसको बिला वजह क्या कहते हैं? अच्छा, आपने उस हदीस को बिला भाई ट्रूथ लवर्स है, जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है उसको आपने कहा सही था। मैं आपसे नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन आसिम भाई, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन आसिम भाई, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, मैंने बिला वजह किसी हदीस को ज़ईफ कह दिया, ये क्या बात हुई?
या वो इल्लत ये आपने कहा ना लास्ट टाइम पे, मैं जल्दी चला गया था, तो आपने कहा कि इल्लत है ना उस हदीस में, इल्लत है। इल्लत क्या है कि वो संदन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो दो हदीसों को मर्ज कर दिया गया अबू दाऊद में मेरे भाई। हेलो, दो हदीसों को अबू दाऊद में दो अलग अलग मौजुआत पर होने वाली हदीसों को मर्ज कर दिया गया। वही हदीस सही तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको इल्लत तो कहूंगा ही नहीं। सही मुस्लिम, मैं तो उसकी दलील दे रहा हूं ना, अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं। मुफ्ती साहब वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो एक देखें, अगर आप ये कहें कि हदीस निकालें, किस हदीस की बात हो रही है वो निकालें। एक तो क्या कहते हैं 4002 है ना, 4002 है सुनन अबू दाऊद की, और सुनन अबी दाऊद, रुक जाएं, बुखारी की है 3199। अबू दाऊद क्या है, सॉरी 4002 मुफ्ती साहब 4002। अच्छा जी जी, हाँ। तो अब इसमें जो है एग्जैक्टली अबू जर, अच्छा एक बात बताएं जी, यही रिवायत आपने बुखारी में और सही मुस्लिम में देखी है? नहीं, बुखारी में जो है वो ये है ना मुफ्ती 3199, जिसमें आप हवाला देते हैं और कहते हैं वो हम उसको मानते हैं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और अच्छा, क्या कहते हैं जी। अच्छा, तो हम अबू दाऊद की क्यों माने और उसको क्यों ना माने? हाँ, क्यों नहीं मानते, मेरा क्वेश्चन है ना मुफ्ती साहब। नहीं वो ठीक है, आपको लग रहा है कि ये हदीस माननी चाहिए वो नहीं माननी चाहिए बुखारी की, नहीं, क्यों? मैं कहता हूँ दोनों अपनी जगह सामने, आपको पता है मुताबिकत भी होती है जब हदीसें क्या कहते हैं रावी एक, वाकिया एक, मुताबिकत कर सकते हैं rather than उसको। होल्ड ऑन, रावी एक, वाकिया एक, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एक, और वाकिया दो मान लें, क्यों माने भाई? इसमें आप वाकिया दो कैसे कह सकते हैं? एनी सेंस के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सहाबी से, अबू जर से, उसी सेटअप में दोनों साथ चले जा रहे हैं, एक सवारी के ऊपर सवार, अबू जर पीछे हैं, और बार बार ये पूछ रहे हैं आईना तकरीबु हाज़ी शम्स, ये सूरज कहाँ जा रहा है, पहले पूछ लिया फिर दूसरी मरतबा पूछ लिया, इस तरह होता है? नहीं मुफ्ती साहब, मैं इसमें क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको, अगर मैं ये हर मरतबा जवाब अलग, हदीसें मिला के भी बयान कर दिया, नहीं मुफ्ती साहब, नहीं, दोनों हदीसों में मिला के भी बयान किया जाए, फिर भी हदीस अपने हिसाब से अगर गुरूब हो रहा होता तो ठीक थी, फिर आपने कहना था ठीक थी, क्यों? क्योंकि वो पानी में भी गुरूब हो रहा है और उसके बाद वो अर्श पर सजदा कर रहा है। अच्छा, अब रुक जाइए, तो नहीं है, अब मैं आपको, ये तो आपने मेरे ऊपर लगा दिया इल्जाम, अब मैं आपको बताता हूँ मुहद्दिसीन के हवाले से कि उन्होंने इस हदीस को मुअल्लल कहा है या नहीं कहा है। रुक जाए, इतने आसिम भाई आप जरा सा बात कर लें जो आप कह रहे थे, मैं जरा निकाल लूं उसको जी। ट्रूथ लवर साहब, आपके नजदीक अगर कोई साइंस की किताब में सनसेट या सनराइज यूज करे तो वो गलत है या नहीं? वो तो साइंस की किताब है और आप कह रहे हैं कि सनराइज और सनसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिकली एरर है। मुफ्ती साहब मेरा ऐसा ही आसिम भाई मेरा ये है कि राइट नाउ तो हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी है और हमने अभी डिफाइन नहीं किया। सूरज डूबता है या सूरज उगता है, ये मानना जो है वो साइंटिफिकली यानी कि एरर है, यानी गलत है, साइंटिफिकली रॉन्ग है, ना उगता है ना डूबता है। ठीक। आप जो है साइंटिस्ट हैं आप मेरे भाई? नहीं, मैं नहीं हूँ। आपकी साइंस की क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने बैचलर्स आईटी किया हुआ है। अच्छा ठीक, तो आप ये मानते हैं कि नासा आपसे ज्यादा साइंस जानती है? ऑब्वियसली। ठीक, आतिफ भाई थोड़ा दिखाइए वो, ये लीजिए। नासा आपसे ज्यादा साइंस जानती है ना? जी मुझे पता है, आप मुझे दिखाएंगे कि ऊपर दिखाएं, टाइटल दिखाएं इसका क्या है बड़े में भाई, थोड़ा पढ़िए इसको जी। व्हाट डज सनराइज एंड सनसेट लुक्स लाइक ऑन मार्स? और ये किसने लिखा है? ये इसका बाजू में भी थोड़ा सा ये देखिए, इसका वो टीम कौन सी टीम है? नासा साइंटिस्ट हैं। ये आपसे ज्यादा साइंस जानते हैं या कम जानते हैं? ज्यादा जानते हैं। ये साइंटिफिकली रॉन्ग बोल रहे हैं ये? वही बात है कि टर्म्स यूज नहीं, अभी टर्म्स इन्होंने डिफाइन नहीं किया, आज वो डिफाइन कर ले इस चीज के लिए, टर्म्स डिफाइन कर ले, वो वाली टर्म्स यूज करना शुरू कर देंगे। टर्म्स एक मिनट, टर्म्स ना, ये फोटो भी दिखाएं नीचे थोड़ी, क्या है, थोड़ी स्क्रॉल करें नीचे की फोटो दिखाएं, क्या है इस आर्टिकल की, क्या है मेरे भाई?
आगे आगे दिख रहा है, उधर उधर है जो हराइजन है उस पे दिख रहा है, क्या है वो? शायद मेरी स्क्रीन छोटी है। नहीं मुझे किस चीज की स्क्रीनशॉट है? कहाँ की नहीं, है? नहीं 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 मैंने कहा शायद जी आई कांट गेट, मुझे नहीं, आप बता दें प्लीज। ये मार्स का स्क्रीनशॉट है, मुझे ये मार्स की फोटो है जहाँ सूरज वो होराइजन पे डूब रहा है। तो ये साइंटिफिकली यानी कि गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना मेरे भाई? नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ जी, टर्म्स वाली बात है ना, साइंटिफिकली ओके मैं कह दूं फॉर एग्जांपल गलत कह रहे हैं तो ये आपने कहा कि भाई सूरज डूबना या सूरज उगना जो है वो साइन, ये बात मानना, आपने कहा ये बात मानना कि सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है, ये साइंटिफिकली गलत है। और नासा वाले को तो साइंस आती नहीं है ना, इसलिए तो वो बेचारों ने लिख दिया कि मार्स के ऊपर सूरज का निकलना या डूबना कैसा होता है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर मैं भी आज भी मैं कहूंगा कि मैं सुबह उठूंगा तो तुलू आफ्ताब के वक्त उठूंगा, तो मैं कह देता हूँ, मैं कहूंगा ठीक है, मुझे पता तो मतलब ये मानना कि तो आफ्ताब तुलू होता है, ये मानना साइंटिफिकली गलत है। नहीं मुझे पता है कि कोई तुलू नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि पिछले जमाने में जब ये कहा गया था तब नहीं, पिछले जमाने में नहीं मेरे भाई, तो ये तो नासा को भी पता होगा ना कि ये तुलू नहीं होता। तो जब नासा को पता है, अच्छा जब नासा, एक मिनट प्रॉब्लम आप ये बताएंगे नासा को ये पता है या नहीं, ये बात जो है ये नासा को पता है कि नहीं, ये साइंटिफिकली गलत है ये बात? नासा को भी पता है और मुझे भी पता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं गुरूब आफ्ताब के, तो नासा जो है वो पूरी एक आर्टिकल लिख रही है कि वहां सनसेट का या सनराइज का जो मंजर होता है, जो सिनारियो होता है, वो सीन होता है, वो कैसा होता है, तो वो गलत लिख रही है, क्योंकि वो भाई सनसेट और सनराइज तो होता नहीं कुछ। नासा को बेचारे को तो साइंस आती नहीं है। नहीं ऐसे नहीं कह रहे ना आसिम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ऐसे ठीक है पढ़े, ऐसे चले आपको पूरी आर्टिकल पढ़ानी पड़ेगी मुझे कि गुरूब आफ्ताब के वक्त निकलता चले, अब आपको ये पूरी आर्टिकल पढ़ाते हैं बेचारे नासा वाले भी। आप नासा वाले ऐसा करें, आप नासा को भी मेल लिखें कि भाई आप थोड़ी शर्म वरम करें, आप नासा को एक मेल लिखें भाई, थोड़ी शर्म वरम करें। आप क्या कह रहे हैं यार, सूरज जो है वो तुलू होता है, गुरूब होता है मार्स पे। सुन ले आसिम भाई, मैं अगर ये क्वेश्चन करूं कि ये किताब जो है, कुरान जो लिख रहा है वो खुदा है, अल्लाह है, कायनात का क्रिएटर है, और हमारे लिए यानी आज से यानी 1400 साल बाद ये रिवील हो जाएगा ट्रूथ। पहले तो यही था, पहले तो किसी को नहीं पता कि सूरज जमीन गोल और घूमती है और सूरज के गिर्द घूमती है। मेरे भाई किसने कह दिया, कहाँ से यार पढ़ के आते हो? आपको कुछ पता भी है कि लोग कब से जो है वो मानते आ रहे हैं कि जमीन गोल है? आपको पता भी है इसकी हिस्ट्री? कुछ पता होता है यार, आपने पढ़ा हुआ है? अरब मानते थे जिन्होंने ये लिखी किताब। क्या अरब मानते थे? जब ये लिखी गई किताब जिस टाइम। एक मिनट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, सुन लीजिए आप। देखें, अगर आप वाकई मुल्हिद और मुर्तद हो चुके हैं ना, तो खुलकर बोलें कि आप मुर्तद हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन है, अब आप ये कहते हैं ना कि जब ये कुरान लिखा गया, लोगों ने कुरान लिखा, नहीं मैंने कहा कि अगर मैं ये ज़ूम करूं, फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल इस पोजीशन पे हूं कि मैं अगर इसे ज़ूम करूं, क्यों ज़ूम कर रहे हैं आप? ये बोलें कि मैं मुर्तद हूं, उस बोलने में क्या मसला है? मैं आपके सामने कहता हूं कि लाइक प्रैक्टिसिंग छोड़ दी मैंने। अब इसमें यह है कि मैं अपने आप को मैं खुद डिनायल ऑफ गॉड पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये चीज पे हूँ मुफ्ती साहब कि क्या कहते हैं मेरे कंफ्यूजन है। देखें, आपकी साइंटिफिक नॉलेज जो है ना वो तो हो गई एक्सपोज, अब मैं हदीस की नॉलेज पे वो भी एक्सपोज करता हूँ आपकी। चलें ठीक है। इसमें जो है जो हदीस है अबू दाऊद वाली, उसमें एक रिवायत इसके रावी हैं अल हकम इब्ने उतैबा, जिसमें आया है कि सूरज आइनुल हमिया में गुरूब होता है, अबू दाऊद वाली जो रिवायत है। और ये रिवायत सिर्फ अबू दाऊद में नहीं है बल्कि मुस्नद अहमद में भी है और भी 2-4 किताबों में है। तो इसकी जो दलील है वो ये है कि ये रिवायत सही क्यों नहीं है और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत सही क्यों है। इसमें जो रावी है हकम इब्ने उतैबा, ये रावी मुदल्लिस है, और यहां वो मुदल्लिस रावी अन से रिवायत कर रहा है। अन, समझ में आया? ये टर्म्स मालूम है? मुझे पता है मुदल्लिस रावी अन से रिवायत करना, मुझे पता है जी। अच्छा, मुदल्लिस रावी जब अन से रिवायत करता है तो क्या होता है? तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वसूल हदीस आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हर दफा नहीं करते। मैं इस चीज। अच्छा, किस दफा नहीं करते जरा बताना, वो बताएं किस दफा नहीं करते, और वो जिस दफा नहीं करते वो यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं? नहीं, इस टाइम पे मुझे क्या कहते हैं इतना डिटेल नहीं बता सकते। जैसे एक फिर आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस मामले में ही है, जो हनफी है वो रिजेक्ट करते हैं वो। नहीं, किसने कह दिया हनफी शाफी का क्या मतलब है यहाँ पर? सीधी बात है कि मुदल्लिस का अनाना, जब मुदल्लिस आन से रिवायत करे वो काबिल कबूल नहीं है, ये तो मानते हैं ना।
नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो अपना इसका ताल्लुक कोई डिफरेंस है स्कूल ऑफ थॉट, खामखा की बात करने की कोई फायदा नहीं है। जिस चीज का इल्म ना हो उस पर जबान खोलने से कोई फायदा नहीं। साइंस का इल्म नहीं हमें मालूम है, हदीस का भी इल्म नहीं, लेकिन जब इसका स्कूल ऑफ थॉट का लेने देना, हमें ये मालूम है कि अगर हदीस एक मर्तबा मुदल्लिस रावी रिवायत करे अन से, हाँ कहीं और अगर वो उसी रावी से तहदीस की सराहत कर दे, हदसना कह दे, तो अब काबिल कबूल होगी। यहां वो अन से रिवायत कर रहा है, क्यों माने भाई? लेकिन इस्लाम 360 इसको सही क्यों कह रहा है? ओ भैया, इस्लाम 360 बनाने वाले एपिस से पूछो, हमसे क्या। मैं तो आपको उसकी बुनियाद पर बता रहा हूं, मुहद्दिसीन ने जो कहा। चलो ये अब टेक्निकल बेस पर ये हदीस सही है, अब ये टेक्निकल बेस पर। दूसरी बात, किसी हदीस का बुखारी और मुस्लिम में आना और उसी हदीस का दूसरे अल्फाज में अबू दाऊद में आना, दोनों में मुहद्दिसीन के इजमा के मुताबिक राजिह कौन सा है? आप सही मुस्लिम और बुखारी वाली कहेंगे, हम इसको प्रायोरिटी लेंगे। ऑब्वियसली बात है, राजिह यही है। तीसरी बात जी, अबू दाऊद ने इस हदीस के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। इस हदीस को रिवायत करने के बाद अबू दाऊद ने कोई कमेंट नहीं किया। जिस हदीस पर अबू दाऊद कमेंट ना करें, आमतौर से वो हदीस अच्छा, और ये बाय द वे अबू दाऊद का जो दर्जा है इसमें हसन हदीसें ज्यादा हैं, तो वो हदीस हसन है। ठीक, बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायत आती है वो सही है। सही और हसन में कौन राजे है? ठीक है, सही जी, सही। अब अगर सही और हसन में तजाद हो जाए तो तदबीक करेंगे या तरजीह देंगे? सब इसमें तजाद ना हुआ। होल्ड ऑन, तजाद है ना। एक रिवायत में अबू जर से कहा जा रहा है रजी अल्लाह अन्हु से कि सूरज अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, और दूसरी रिवायत में अबू जर से यह कहा जा रहा है कि सूरज गदले पानी में गुरूब होता है। हाँ, तो गदले पानी में गुरूब हो कभी तो अर्श के नीचे, वैसे भी किस अर्श के नीचे? ये सारे जो जहनी हिचकोले आप खा रहे हैं, ये इसलिए खा रहे हैं कि किसी तरीके से मैं अपनी बात साबित कर दूं। नहीं चलिए मुफ्ती साहब, आपकी वो साइंटिफिक एरर है। नहीं, ये जो जहनी हिचकोले है ना मेरे भाई, जी, जब बात देखो, जब बात साइंटिफिकली आप बिल्कुल एकदम बैंकरप्ट साबित हो चुके हैं, और हदीस की रोशनी में भी आप बैंकरप्ट साबित हो चुके हैं। यानी मैंने दलील दे दी बुखारी से, मुस्लिम से, ना मैं तो अबू दाऊद की मानूंगा। क्यों भाई? नहीं मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये बात मुफ्ती साहब वो है, मैं इसको कहता हूँ टेक्निकल बुनियाद पर आपने इसको कर दिया, लेकिन वो कुछ किस अर्श के नीचे जाता है ये भी तो देखना है। और कुरान जो है वो तो साइंस की किताब है भी नहीं, तो आप ऐसा करें कि कुरान को अभी जो है उस पर बाद में बात करें। आप नासा वाले को मेल लिखें पहले, वो तो भाई वहाँ साइंस टीम लिख रहा है, बाज़ाब्ते से वो साइंस के लिए, ठीक है, वो साफ लिख रहा है कि नासा साइंस एडिटोरियल टीम, उसको सबसे पहले आप पकड़ें और उसको मेल करें, और हो सके तो उसको कोट भी लिख सीखे, उसको कोर्ट में भी कर दीजिए आप, भाई वो ऐसा कर कैसे सकता है? मुफ्ती साहब, ठीक है मेरे भाई, देता हूं, इससे कोई पॉइंट नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि मेरा मेल करें उसको, कोर्ट में भी कर दीजिए कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है साइंस के नाम पे। मुफ्ती साहब, मेरा एक और शिकार ले लें और फिर उसके बाद नहीं, कोई दूसरा शिकार नहीं, पहले इस पर बात हो चुकी है। नहीं मुफ्ती साहब, इसी आपने बात की कि वजदहा फी आइन हमीआ में, भाई गदले पानी में कैसे गुरूब हो सकता है? ये तो साइंटिफिक एरर है। हमने साबित कर दिया कि ये साइंटिफिक एरर नहीं है, और जिस हदीस का आप हवाला दे रहे हैं वो हदीस काबिल कबूल नहीं है। सनद के एतबार से सही होगी, लेकिन वो बहरहाल राजे नहीं है, बुखारी और मुस्लिम के मुकाबले में वो राजे नहीं है। बात साबित हो चुकी है। आपका ये वाला एतराज हो गया डीबंक। अब आपका जो अगला एतराज होगा उसको लेकर आना अगली मर्तबा। नहीं, इसी पर ये और ले लेना, फिर खत्म कर दीजिएगा अगली मर्तबा होगा। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा इसमें ये है, क्या कहते हैं, मतलब अगली बार आइएगा। अब क्या है कि कॉलर बहुत ज्यादा हैं तो उनको भी लेना है भाई, अगली बार आ जाइएगा। ट्रूथ लवर नहीं थे ये ट्रूथ डिनायर थे।